दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पुनीत खुराना नाम के एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुनीत के परिवार ने उसकी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुनीत का 2 साल से पत्नी से तलाक का केस चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के फोन की भी जांच हो रही है। फिलहाल पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस का कहना है सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सारे रहूंगी, मेरा सब कुछ लुट के सोचता मेरा बच्चा, तेरी माँ मर गई। इस मां के जहन से फांसी पर लटके जवान बेटे की तस्वीर ओझल नहीं हो रही है। मां ही नहीं पूरा परिवार सदमे में है। ये सच्चाई तो सारी मेरा भाई रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो बना के गया, जो पुलिस कल रात को यहाँ से हमें उसने पुलिस ने सुनाई है। हमने सुनी है। 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की वो वीडियो थी, जिसमें वो सब अपनी सारी बातें जो उसके साथ हुआ है, उसके माँ बाप ने की है, उस लड़की ने किया, सब कुछ बता के गया। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में 39 साल के एक शख्स पुनीत खुराना ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार के मुताबिक पुनीत ने खुदकुशी से पहले करीब 1 घंटे का वीडियो बनाया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके माता पिता की तरफ से किए गए उत्पीड़न का पूरा ब्यौरा दिया है। मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है बहुत, पैसों के लिए। मेरा बच्चा सीधा था, बहुत टॉर्चर इन तीनों ने मिलके, कनिका पावा, मनिका और जगदीश पावा, तीनों ने मिलके बड़े बच्चे को बहुत टॉर्चर करते थे पैसों के लेन देन में। मॉडल टाउन इलाके में बेकरी चलाने वाला पुनीत देर रात घर पहुंचा और सो गया। दोपहर 12 बजे तक जब उसने कमरा नहीं खोला तो मां परेशान हुई, लेकिन जब मोबाइल फोन पर भी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पति को कॉल किया। शाम करीब 3 साढ़े 3 बजे दरवाजा तोड़ा तो अंदर पुनीत फांसी पर लटका हुआ था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार का कहना है कि पुनीत की शादी 2016 में मॉडल टाउन में ही रहने वाली मनिका पाहवा से हुई थी। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद झगड़े शुरू हो गए। मेरा बच्चा सीधा था, किसी का बोलता भी था, बातें भी करता था। नहीं, उस दिन रात को पता नहीं क्या टॉर्चर कर दिया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया मेरे बच्चे को, तीनों ने मिलके। 2 साल माता पिता से अलग होकर पुनीत अपनी पत्नी के साथ रहा, लेकिन इसके बाद भी जब दोनों के बीच नहीं बनी तो पुनीत अपने घर आ गया और मनिका अपने माता पिता के घर चली गई और दोनों ने कोर्ट में तलाक का मामला भी दाखिल कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि मनिका और उसके घर वालों ने पुनीत को इतना परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। पैसों का लेन देन था। मेरे पापा का एक रोहिणी में प्लॉट घर था, जो इन्होंने बोला था, ये बात हुई थी कि वो सेल आउट करा देंगे क्योंकि उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम था। तो मेरे पापा ने, कि हम जानते हैं, भाई के कहने पे भी और एक ट्रस्ट में उनको बोल दिया कि ठीक है आप कर दो। ऑन पेपर नहीं हुआ था कि आप ठीक है आप कर दो, कोई बात नहीं। और तो उन्होंने वो घर सेल ऑफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने पहले पैसे वो किए, फिर उन्होंने वो पैसे भी ले लिए कि आप हमें पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है, हम आपको ब्याज भी दे देंगे और पैसा भी वापस दे देंगे। ब्याज भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद बोला गया कि हम आपको यहाँ पे आसपास कोई फ्लोर ले देंगे। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पुनीत के मोबाइल को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। परिवार वालों का दावा है कि इस मोबाइल में पुनीत ने खुदकुशी से पहले 1 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुनीत और मनिका के परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे। पुनीत के पिता का दावा है कि रोहिणी की प्रॉपर्टी बेचकर जो 1 करोड़ 65 लाख रुपए आए थे, उनका उन्होंने मनिका के पिता को लोन दे दिया। शादी के बाद पुनीत और मनिका ने कैफे शुरू किया, लेकिन वो कुछ दिन बाद बंद हो गया। बताया जा रहा है कि कैफे में भी प्रॉपर्टी का कुछ पैसा इस्तेमाल हुआ था। वहीं जिस मकान में पुनीत अपने परिवार के साथ रह रहा था, वो मकान मनिका के नाम है। पुलिस इस प्रॉपर्टी विवाद की भी जांच कर रही है। पुलिस आत्महत्या के इस मामले में कई पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पुख्ता सबूत सामने आने के बाद इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर लखनऊ से है। साल के पहले दिन लखनऊ से एक परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप परिवार के बेटे पर ही है। आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया।
ये परिवार आगरा का रहने वाला है। आरोपी का कहना है कि आगरा में अपने पड़ोसियों के जुल्म से परेशान होकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। मुस्लिम इस्लाम धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझ पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल है जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आगरा के रहने वाले अरशद नाम के आरोपी ने पहले अपनी मां और फिर 4 बहनों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया। उसके बाद उनकी नसें काटकर 5 की हत्या कर दी। हत्या के बाद अरशद ने एक वीडियो भी बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। ये वीडियो यही खत्म नहीं होता। इस वीडियो में अरशद अपनी मां और अपनी बहनों की लाश दिखाते हुए यह दावा करता है कि उसके पड़ोसी उसका घर कब्जा करना चाहते थे, साथ ही उसकी बहनों को वो बेचना चाहते थे, और इसी वजह से जब परिवार परेशान होकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था तब पड़ोसियों ने और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। और इन सब से व्यथित होकर ये परिवार लखनऊ आया, जहां अरशद ने अपने परिवार को ख़त्म करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की सोची थी, लेकिन वो ऐसा कर ना सका। इसमें उसका साथ उसके पिता बदर ने दिया। घटना के बाद अरशद ने जहां जाकर पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी, वहीं उसका पिता बदर फरार है। अब दावा ये है कि बदर कहीं चला गया है, लेकिन कहां चला गया है पुलिस इसकी भी तफ्तीश कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद बदर है और मैं इस्लाम नगर टेढ़ी बेगिया पे 17 साल से रहता हूँ। मेरे जन्म स्थान मेरा बदायूं है और मैं अपनी इच्छा से, अपने परिवार की इच्छा से, बिना किसी दबाव के मैं हिंदू धर्म अपना रहा हूँ। मुस्लिम इस्लाम धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझ पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। ना मुझे किसी ने दबाव डाला है, ना मैं कोई किसी दबाव में ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपने पूरे परिवार की मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है, और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए, और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता देंगे। उधर आगरा में रहने वाले अरशद के पड़ोसी उसके आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अरशद, उसका परिवार खुद ही पूरे मोहल्ले में सभी से झगड़ा करता था। आपके पति का नाम लिया इसने और जिनको पुलिस पकड़ के ले गई है, क्या झगड़ा था आपका अरशद से, आपके पति का? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है उनसे। दुकान वालों से हुई थी बस। हम लोगों से किसी का झगड़ा नहीं है उससे। बस्ती वालों को तो फंसा रहा है वो। तो कोई आपने उसका प्लॉट भी लिया था पहले? हाँ, लिया है। कब लिया था प्लॉट? हमने लिया था 1 साल हो गई। हाँ, जगह ली है, पैसे दिए हैं, चेक द्वारा दिए हैं। उसकी हम पे वीडियो पे उसने खुद बढ़िया तरह से दिए हैं। 3 महीने हमारे घर में रह के गया है। अगर हमसे लड़ाई होती तो हमारे घर में क्यों रहता वो? उसका नेचर कैसे वैसे, मतलब या ना नेचर, अपनी माँ को मारता है, अपनी बहन को मारता है। पूछ लो अपनी बहनों से, कहता है इसकी किडनी लगा के बेच के आऊंगा मैं। सवाल ये कि जब अरशद का परिवार आगरा में रहता था तो वो लखनऊ आकर होटल में क्यों ठहरा? सवाल ये भी कि जब अरशद इस घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो सकता था तो फरार होने की बजाय अरशद ने पहले हत्या की। हत्या के बाद एक वीडियो बनाया, वीडियो में जो बातें उसे कहनी थी वो कही। उसके बाद पुलिस थाने जाकर के पूरी घटना की तफसील से जानकारी दी और फिर सरेंडर कर दिया।
सवाल ये भी कि अगर घर में खटपट थी या पड़ोसियों को फंसाने की साजिश थी तो अरशद पुलिस के सामने सरेंडर करने क्यों पहुंचा? फिलहाल आरोपी अरशद पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका पिता फरार है। इस घटना से कुछ समय पहले अरशद के पिता बदर ने भी एक वीडियो बनाया था। हम अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम पे किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं है। हम टेढ़ी बगे इस्लामनगर के रहने वाले हैं। ये हमारी सारी बहनें हैं। इन सबकी इच्छा से, सबकी मर्ज़ी से हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम पे किसी का कोई दबाव नहीं है। न किसी बच्चे पे हमारा कोई दबाव है, न किसी बच्चे पे, ना मुझ पे है, न मेरी मम्मी पे, न मेरे पापा पे, किसी पे कोई दबाव नहीं है। हम अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस अरशद से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके पिता बदर और उन लोगों की तलाश कर रही है जिनका नाम अरशद ने अपने वीडियो में लिया है। अब देखना ये होगा कि अरशद ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सही है या फिर इस मामले में कुछ और पेच निकलकर सामने आता है। आगरा से अपने सहयोगी मुकेश सिंगर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश से मुलाकात की। उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुकेश की विजय गाथा सुनना सौभाग्य की बात थी। गौतम अदानी ने गुकेश के माता पिता का भी जिक्र किया और कहा कि उनसे मिलना प्रेरणादायक था। माता पिता ने बलिदान ने ही इस कामयाबी की नींव रखी। गुकेश की तारीफ करते हुए गौतम अदानी ने लिखा कि केवल 18 साल की उम्र के गुकेश की प्रतिभा और उनका सलीका भारत के अजय युवाओं की नज़ीर है। उनके जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। देखते हैं क्या है उनका संदेश। As we step into 2025, I extend my warm wishes to each of you and your families for a year filled with prosperity, health, and our remarkable achievements. Reflecting on the past year, it is clear that 2024 was nothing short of extraordinary. We shattered financial records, faced extraordinary challenges, and emerged stronger, more united, and are more resilient than ever before. न्यूज़ एट में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।